3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि। अगर यहाँ से 3 डिग्री 20 मिनट शुरू होता है तो 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट कर्क राशि तक, ये है स्पैन पुष्या नक्षत्र का। यह है पुष्या नक्षत्र के 4 फेजेस, 4 चरण, और पुष्या नक्षत्र है पूरी तरह से कर्क राशि में। जैसे इससे पहले हमने देखा है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र से अगला नक्षत्र है पुष्या नक्षत्र। ये है पुष्या नक्षत्र। इससे पहले था पुनर्वसु नक्षत्र, जहां पर नवमी के दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण है कर्क राशि में। तो नवमी के दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ, दशमी को राजकुमार भरत का, और एकादशी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। तो एक एक दिन छोड़ के इनके बर्थ हुए। तो रामचंद्र जी का नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में, राजकुमार भरत का दशमी तिथि को पुष्या नक्षत्र में, और एकादशी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अश्लेषा नक्षत्र में। ये है हमारा पुष्या नक्षत्र। ये है जुपिटर की एक्सॉल्टेशन। पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर जो था वो एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा था, एक्सॉल्टेशन से थोड़ा सा दूर था। पुष्या नक्षत्र है जुपिटर की एक्सॉल्टेशन, जुपिटर यहाँ पर एक्सॉल्ट हो जाता है। दूसरा, ये नक्षत्र पूरी तरह आता है कर्क राशि में, जो है चंद्रमा की राशि, और इसके साथ जुड़ जाता है सैटर्न, शनि, जो इस नक्षत्र का प्लैनेटरी लॉर्ड है। और सैटर्न यहाँ पर मेलिफिक नहीं रहता, बेनिफिक हो जाता है। और ये तीन एनर्जीज जो मिलकर बनाती हैं सैटर्न, जुपिटर और मून, अगर किसी हॉरोस्कोप में ये तीन प्लैनेट्स आपको एक साथ दिखें तो वो पुष्या नक्षत्र वाला ही इफेक्ट देते हैं। और पुष्या नक्षत्र का इफेक्ट क्या है? पुष्या नक्षत्र का इफेक्ट है टू मच आइडलिज्म। ये टू मच आइडलिज्म की तरफ जाते हैं अगर बाकी प्लैनेट से इन्हें सपोर्ट ना मिल रही हो, अगर बाकी प्लैनेट्स इनको बैलेंस आउट नहीं कर रहे हो। ये एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड दिखाते हैं नेटिव को, आइडियलिस्टिक सोसाइटी दिखाते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो राइटियसनेस डिनोट करता है, और ये यहाँ पर हो गया एग्जॉल्ट। सैटर्न हार्डवर्क, डिसिप्लिन, जस्टिस का कारक है, और मून अगेन ये इमोशंस का कारक है। ये तीनों मिलाकर बनाते हैं एक आइडियलिस्ट वर्ल्ड नेटिव के लिए। जैसा कि हमने देखा राजकुमार भरत के साथ, कि राजकुमार भरत का जो त्याग था वो राजा राम से ज़्यादा था, क्योंकि राजा राम कम से कम किसी एक वचन का पालन कर रहे थे, लेकिन राजकुमार भरत के लिए ऐसा कोई वचन नहीं था। जो उनकी कमिटमेंट थी वो सेल्फ मेड थी। अब जो भी इनकी कमिटमेंट थी राज्य को छोड़ने की, वो सेल्फ मेड थी। इनको किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि इनको किसी कमिटमेंट से या किसी प्रॉमिस की वजह से ऐसा करना है, लेकिन जो इनकी कमिटमेंट थी वो सेल्फ मेड थी, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है जुपिटर की। जहाँ पे भी जुपिटर, जिसका भी जुपिटर एक्सॉल्ट रहेगा किसी के भी चार्ट में, ये कैरेक्टरिस्टिक उन लोगों की रहती है कि वो सेल्फ राइटियस होते हैं। दे वर्क मोर टुवर्ड्स एथिक्स ऑन देयर ओन। वो एथिक्स के हिसाब से चलते हैं, राइटियसनेस के हिसाब से चलते हैं। तो इस नक्षत्र में क्या हुआ है, राइटियस जुपिटर के साथ जुड़ गया है सैटर्न, जो जस्टिस का कारक है, न्याय का कारक है। उसके साथ जुड़ गया है मून, जो इमोशंस का कारक है। तीनों ने मिलाकर दी है एक आइडियलिस्टिक थिंकिंग, टू मच सेल्फ राइटियसनेस, टू मच एथिक्स। अगर इसको बैलेंस आउट नहीं किया जाए तो नॉर्मली जो नेटिव है उसकी लाइफ मिजरेबल रहेगी, जैसे राजकुमार भरत की रही। ऑल्दो उनको बहुत फेम मिली, लेकिन जो उनकी लाइफ थी वो, क्योंकि उन्होंने ऑन अ सेल्फ राइटियस गोल सब कुछ खुद ही छोड़ दिया।
सो अभी देखते हैं कि कैसे ये बैलेंस हो सकता है नक्षत्रों में। सो अगेन फिर से हम पंचांग के एलिमेंट्स देखेंगे। सो ये भी लगभग पुनर्वसु नक्षत्र के जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी वही एलिमेंट है जो पुनर्वसु में थे। लेकिन पुनर्वसु से यहाँ पर एक चीज़ फर्क है कि पुनर्वसु के जो 3 चरण थे वो जेमिनाई में थे, तो 3 चरण उसके जेमिनाई में थे, सो यहाँ पर मर्क्यूरियन एनर्जी भी थी। सिर्फ एक चरण था जो कर्क राशि में था। सो पुनर्वसु नक्षत्र के नेटिव मरकरी या इंटेलिजेंस से काम करते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो रिलीजियस या मॉरल राइटियसनेस, एथिकल राइटियसनेस पर ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से इनको मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम फिर से पंचांग के एलिमेंट देखें तो नक्षत्र वाइज यहाँ पर मून, जुपिटर और सैटर्न तीनों यहाँ पर अपनी बेस्ट एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए इसको एक बेनिफिक नक्षत्र माना जाता है। अब बेनिफिक क्लासिक्स के टेक्स्ट के हिसाब से अलग है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये जो बेनिफिक है ये नेटिव को सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये तो हो गया नक्षत्र। अगर हमने ये चेक करना है कि ये एनर्जी बैलेंस्ड है, ये नहीं बैलेंस्ड, बाकी प्लेनेट इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे फिर से पंचांग के बाकी 5 एलिमेंट। सो बिना हॉरोस्कोप देखे, बिना चार्ट देखे, हम जस्ट एनर्जीज मैच करेंगे, कौन सी एनर्जीज बैलेंस नहीं हो रही और किसके लिए रेमेडी की ज़रूरत है। सो जब हम तिथि देखेंगे तो तिथि में भी सबसे पहले हम देखेंगे पक्ष, ये कृष्ण पक्ष है या ये है शुक्ल पक्ष। अगर ये कृष्ण पक्ष है, मून अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो ये बैलेंस आउट कर रहा है। अगर ये शुक्ल पक्ष है तो मून यहाँ पर रीइंफोर्स हो गया, मून की एनर्जी ज़्यादा हो गई। इसके बाद हम आएंगे करण और वार। अगर ये सोमवार है, बुधवार है या शनिवार है, सो यही तीनों मून, जुपिटर, सैटर्न रीइंफोर्स हो जाएगा। अगर है ये सोमवार, वीरवार या फिर शनिवार। इसी तरह करण, अगर करण भी ये या मून का करण है या जुपिटर का है या शनि का है, बालव करण है, गरिज करण है या विष्टिकरण है, तो भी पुष्य नक्षत्र रीइंफोर्स हो जाएगा इसमें। इसी तरह ही देखेंगे हम योग, कि योग जो है उसका प्लेनेटरी डेटी कौन है। अगर वो भी मून, जुपिटर या सैटर्न में से है तो फिर ये एनर्जी रीइंफोर्स हो जाएगी। अब इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्टेड है, सैटर्न यहाँ पर प्लेनेटरी डेटी है और मून की ये राशि है कर्क राशि। सो अब इसको बैलेंस किससे किया जा सकता है। सो इस एनर्जी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्स यहाँ पर बहुत अच्छी फंक्शनिंग नहीं करेगा। मार्स यहाँ पर डेबिलिटेट हो जाता है, मार्स यहाँ पर डेबिलिटेट हो चुका है ऑलरेडी। सो मार्स एलिमेंट कम है, मार्स एलिमेंट यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। सन और मरकरी, इन तीनों को अगर बढ़ाया जाए तो ये एनर्जी बैलेंस हो सकती है। जुपिटर को कम करना पड़ेगा, जुपिटर एलिमेंट को कम करना पड़ेगा। मार्स को बढ़ाना है, मार्स को बढ़ाने के लिए फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किसी भी तरह की जा सकती हैं। मरकरी, मरकरी को इंक्रीज करने के लिए कुछ क्रिएटिव राइटिंग की जाए, किसी तरह की क्रिएटिविटी में एनर्जी लगाई जाए, जिससे आपका मरकरी इंक्रीज होगा। सो मरकरी और मार्स उसको बैलेंस आउट करेंगे। सन के लिए सूर्य को जल दिया जा सकता है। सो इन 3 एक्टिविटी से एक्सेस ऑफ जुपिटर और मून को बैलेंस आउट किया जा सकता है पुष्य नक्षत्र में। अगर किसी के पंचांग से हमें ये पता लग रहा है कि इसकी लाइफ में ये जो 3 एलिमेंट हैं नक्षत्र के, मून, जुपिटर और सैटर्न,
एक्सेस हैं और इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है।